लेकिन अब आने वाले वक्त में इस हालात के बीच अमेरिका का क्या बड़ा फैसला हो सकता है, इस पर नजर है, क्योंकि अब बड़ी खबर है, ईरान पर हमला करने और इजराइल की जान लगाकर मदद करने पर अमेरिका से फिलहाल जो संकेत मिले हैं वही इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां मध्यपूर्व में यूएस सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और अगले फैसले का इंतजार करने को कहा गया है। मध्यपूर्व में 2 B-2 बम वर्षकों की गुप्त उड़ान और B-52 बम वर्षक डियागो गार्सिया बेस पर तैनात। यूएस वायुसेना इजरायली जेट्स की रिफ्यूलिंग के लिए तैयार है। मध्यपूर्व के लिए विशेष टीम का गठन भी किया गया है। ऐसे में टीम की जिम्मेदारी अमेरिकी नागरिकों की वापसी है। एक और बड़ी खबर है, और ईरान पर अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका सऊदी अरब में अपने बेस प्रिंस सुल्तान एयरबेस का भी इस्तेमाल करेगा। इस एयरबेस से कैसे अमेरिका ईरान को बनाएगा निशाना, यह एक और बड़ी खबर है, क्योंकि प्रिंस सुल्तान सऊदी अरब में जो एयरबेस है, अमेरिकी हथियारों का भारी जखीरा यहां पर है और इसकी दूरी है ईरान से 600 किलोमीटर की, माफ कीजिएगा, हाँ 600 किलोमीटर की दूरी है। हालांकि सऊदी अमेरिका का यह अहम सहयोगी भी है। ऐसे में कौन कौन से जेट्स तैनात हुए इसके बारे में भी एक बड़ी खबर है, जहां F-22 के साथ साथ F-35 और F-16 जासूसी विमान की तैनाती को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। अब इजराइल को बंकर बस्टर बॉम्ब अमेरिका दे सकता है। क्या है यह बंकर बस्टर बॉम्ब और किस तरीके से इस बंकर बस्टर बॉम्ब के जरिए ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म किया जा सकता है, और ऐसे में अमेरिका अगर इसे इजराइल को देता है, इसका इस्तेमाल हुआ तो बड़ी खबर है, सीधे टारगेट किया जाएगा। GBU-57 बॉम्ब इजराइल को सौंप सकता है और फोर्डो परमाणु ठिकाने पर हमले के लिए, यानी सीधे टारगेट किया जाएगा परमाणु ठिकानों को, और फोर्डो परमाणु ठिकाने पर हमले के लिए GBU-57 बहुत अहम है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आई है उसके बारे में एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं, जहां आपको बता दें कि इजराइल को बंकर बस्टर बॉम्ब यूएस दे सकता है। हालांकि एक खबर उस लिहाज से समझिए जहां यह साफ है कि ईरान ने किस तरीके से अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज बना रखी हैं, और अंडरग्राउंड सेफ जोन जिस तरीके से ईरान के लिए बना हुआ है, ऐसे में बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कितना जरूरी हो जाता है, यह एक बड़ा सवाल है। अब अमेरिका ईरान पर कैसे हमलों को अंजाम दे सकता है और इसकी एक संभावना क्या है, अभी तक फिलहाल इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने, क्योंकि अगर बात हवाई हमलों की आती है तो हवाई हमलों में महत्वपूर्ण है इस लिहाज से बात को समझना, जहां ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले संभव है, कमांड सेंटर पर सटीक हमले हो सकते हैं, और ऐसे में F-35 के साथ साथ F-22 और B-2 का हो सकता है इस्तेमाल। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस लिहाज से जब नौसैनिक कार्रवाई होती है या एक्शन नौसैनिक कार्रवाई के तौर पर होता है, तो यूएस का यह 5वां बेड़ा फारस की खाड़ी में तैनात है। डियागो गार्सिया द्वीप में अमेरिकी अड्डा और USS लिंकन और USS आइजनहावर से जेट उड़ान भर सकते हैं। तीसरी इंफॉर्मेशन उस आधार पर जहां ड्रोन हमलों को देखते हुए MQ-9 रीपर जैसे मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल संभव है, और अमेरिका ईरान के अंदर सैन्य कमांडर्स को निशाना भी बना सकता है। प्रीडेटर ड्रोन से सैन्य ठिकानों पर हमले संभव है। चौथी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आगे आपके सामने, जहां जमीनी अभियान के तहत अमेरिका स्पेशल फोर्सेस के जरिए सीक्रेट अभियान को अंजाम दे सकता है। नेवी सील्स या डेल्टा फोर्स की सीमित अभियानों के लिए तैनाती और घुसपैठ करके महत्वपूर्ण सुविधाओं को नष्ट कर सकता है। लेकिन आज के इस हालात में अमेरिका जिस तरीके के संकेत दे रहा है अचल मल्होत्रा सर, क्या यह मान लिया जाए कि अमेरिका अब सिर्फ प्रोजेक्शन तक सीमित नहीं रहेगा, एक्शन होगा, और अगर होगा तो क्या अमेरिका, और इज इट गोइंग टू बी अमेरिका वर्सेस ईरान नाउ? देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका को डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, इजराइल काफी है उसके लिए। तो इजराइल की भरपूर मदद कर रहा है। ये जितने भी संकेत आ रहे हैं उनकी तरफ से, ये उस सिनेरियो के लिए हैं कि अगर ईरान अमेरिका के इंटरेस्ट पे या इनके बेसिस पे अगर अटैक करता है तो अमेरिका शुड बी फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट एट द सेम टाइम ये 2003 का जो इराक हुआ था, ये उसका रिप्ले की भी पूरी तैयारी लग रही है। आप जानते हैं 2003 में इन्होंने सदाम हुसैन को टारगेट किया था, ये कह के कि उसने केमिकल वेपन्स और मास डिस्ट्रक्शन इराक ने इकट्ठे कर रखे हैं, और उसके चलते हुए उन्हें मारा, वहाँ अटैक किया इराक पे और सदाम हुसैन को न्यूट्रलाइज किया। तो आउटर फ्रेमवर्क जो है वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। इस केस में ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब की बात की जा रही है, और साथ ही साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी कहा जा रहा है कि खमेनी को भी हम न्यूट्रलाइज कर देंगे, जो उनके लीडर है। देखिए, ये समस्या जो है सालों साल से चली आ रही है, और आज ये 2025 पे इतनी ज़्यादा एस्केलेट हो गई है और इस कगार पे पहुंच गई है कि डायरेक्ट उनकी वॉर शुरू हुई है।
वरना एक दूसरे को ईरान और इजराइल अपने अपने अस्तित्व के लिए खतरा कई सालों से बता रहे हैं। ईरान न्यूक्लियर इशू जो है वो IAEA में अब मेरे ख्याल से 15-20 साल से भी ज्यादा डिबेट होती रही है इसकी। राइट सर। इनफैक्ट 2015 में एक एग्रीमेंट भी हो गया था जिसमें ईरान मान भी गया था कि मैं अपने इस प्रोग्राम को हॉल्ट करूंगा, अब बदले में मेरी सैंक्शंस हटा दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने उस एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक दिया और 4 साल बाद अपना नया एग्रीमेंट लेके आए। राइट तो सर। कुल मिला के इस बात की संभावना है कि नैरेटिव वही है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री नहीं बनने दिया जाना, राइट सर। और वहाँ की जो रजीम है अगर उसे चेंज कर सकते हैं तो वो बोनस है उनके सर लिए। पिछले कई सालों में नेतन्याहू और ये के सारा कई बयान उसी- आए हैं पिछले कई दिनों से, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप के बयान सामने आ रहे हैं, 60 दिन का वक्त दिया, डील नहीं हुई, हमारी शर्तों पर नहीं माने, ऐसे में अंजाम बुरा होगा।